एक लड़की वो है अंतिम पंगाल, क्या लग रहा है उसके साथ जाती हो रही है, गलत हो रहा है। एक विनेश फोगाट की और एक बजरंग पुनिया की ट्रायल ली हुई, वो डायरेक्ट एशियन गेम में जाएंगे। ये ठीक है या गलत है आपके हिसाब से? अच्छा, अगर स्ट्रगल की बात करें तो इस लाइन में, जो कुश्ती लाइन में, एक लड़की का कितना स्ट्रगल होता है, थोड़ा उस बारे में बताओ। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे चाइना में जो 4 अक्टूबर को एशियन गेम्स होने वाले हैं, देश को गोल्ड मेडल देंगे। अच्छा, क्या लगता है कितनी प्रैक्टिस दिन में करवानी पड़ती है बच्चों? अभी तो लेते हैं तो लाख से ऊपर ही चला जाता है महीने का खर्चा। अच्छा, 1 लाख महीने का खर्चा आ जाता है। सरकार कितना क्या कुछ देती है, इसमें कुछ सरकार का भी वो होता है या अपने घर से ही लगाना पड़ता है? 2022 में आप मेडल लेके आए थे कॉमनवेल्थ गेम में, उस टाइम हरियाणा सरकार ने आपको 50 लाख रुपये दिए थे, नौकरी का भी आश्वासन दिया था। आपको नौकरी मिली अभी तक या नहीं मिली? उस टाइम पहलवान धरने पे बैठे थे, आप उनके साथ थी, उनका समर्थन कर रही थी उस टाइम पे या नहीं कर रही थी? और जो एक अंतिम पंगाल है खिलाड़ी, उसके साथ क्या लग रहा है, जाती हो रही है या ठीक हो रहा है, जो बिना ट्रायल के कुछ बड़े खिलाड़ी डायरेक्ट एशियन गेम में जाओगे? भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। तो भाई फिलहाल छोटू राम स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, हम रोहतक के अंदर मौजूद हैं, और एक पूरे भारत की स्टार प्लेयर पूजा गहलावत हमारे साथ मौजूद है। अभी जो एशिया के गेम होने वाले हैं उनमें इस लड़की का सिलेक्शन हो चुका है, सारी की सारी बातचीत करेंगे। और जो 2 पहलवान हैं उनके साथ जाती होने लग रही है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पूजा, हमारे चैनल पर आपका स्वागत और बहुत बहुत बधाई, आपको एशियन गेम में जाने का मौका मिला। धन्यवाद, धन्यवाद भी। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी कितने दिन से आप इस प्रैक्टिस में लगी हुई थी जो आप एशियन गेम में गए हो? अभी मैंने 2014 में स्टार्ट की थी रेसलिंग, तो तब से ही लगे हुए हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है और ओलंपिक गेम्स है। मैंने तो यही है, इन्हीं के लिए सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अगर स्ट्रगल की बात करें तो इस लाइन में, जो कुश्ती लाइन में, एक लड़की का कितना स्ट्रगल होता है, थोड़ा उस बारे में बताओ। स्ट्रगल तो बहुत होता है सर। स्टार्टिंग में जैसे घर वालों को ही मनाना और फिर आस पड़ोस में, तो शुरू में तो ज़्यादा होता है, फिर अगर मेडल आने लग जाते हैं तो फिर सभी साथ ही हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग कितने दिन से आप इस खेल में हो? 2014 से हूँ। अच्छा, 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अच्छा, गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो? मध्यम परिवार है, ये भी नहीं बोल सकते ज़्यादा गरीब और इतने अमीर भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं डाइट प्लान की बात करूँ तो कितने का लगभग खर्चा आ जाता है? क्योंकि एक अगर आप नॉर्मल परिवार से तो बहुत दिक्कतें आती हैं। स्टार्टिंग में तो जैसे इतना खर्चा नहीं कर पाते थे, तो जैसे प्रोटीन वगैरह या सप्लीमेंट कुछ भी नहीं लेते थे, लेकिन अभी तो लेते हैं तो लाख से ऊपर ही चला जाता है महीने का खर्चा। अच्छा, 1 लाख महीने का खर्चा आ जाता है। सरकार कितना क्या कुछ देती है, इसमें कुछ सरकार का भी वो होता है या अपने घर से ही लगाना पड़ता है? नहीं, जो ये खर्चा ये तो घर से ही लगाना पड़ता है। जब मेडल जीतते हैं तो सरकार देती है। अच्छा, और कैंप लगाते हैं तो हेल्प मिलती है वहाँ पे, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है। अच्छा, 2022 में आप मेडल लेके आए थे कॉमनवेल्थ गेम में, उस टाइम हरियाणा सरकार ने आपको 50 लाख रुपये दिए थे, नौकरी का भी आश्वासन दिया था। आपको नौकरी मिली अभी तक या नहीं मिली? नहीं सर, अभी नौकरी तो नहीं मिली है। अच्छा। पता नहीं क्या रुका हुआ है। वैसे स्कॉलरशिप तो मतलब जो कैश अवार्ड होता है वो तो आ चुका, लेकिन अभी नौकरी का नहीं हुआ है। नौकरी का उस टाइम शायद आपको लेटर दिया गया था? जी, लेटर दिया था कि इसको भर के दे दो और आपकी ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन अभी 1 साल हो ही जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपके गांव की बात करूँ तो आप कौन से गांव से हो? गांव फरमाना है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा पूजा जी, एक बात बताओ, जो अभी एक विनेश फोगाट की और एक बजरंग पुनिया की ट्रायल ली हुई, वो डायरेक्ट एशियन गेम में जाएंगे। ये ठीक है या गलत है आपके हिसाब से? जी, वैसे है तो गलती अगर बिना ट्रायल किसी को बेचते हैं तो, क्योंकि आज के दिन इंडिया की कुश्ती ऐसे नहीं है कि कोई भी अपने वेट में एक तरफा है। तो सभी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी के घर वाले हैं जो उन पे खर्चा कर रहे हैं, सुबह शाम अपना टाइम दे रहे हैं, तो ट्रायल तो होनी चाहिए, जो बेस्ट है वो जाएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, जब उस टाइम पहलवान धरने पे बैठे थे, आप उनके साथ थी, उनका समर्थन कर रही थी उस टाइम पे या नहीं कर रही थी?
सर हमें दरअसल पूरी बात का पता नहीं था, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी। जब तक पूरी बात का पता ना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ। एक लड़की वो है अंतिम पंगाल, क्या लग रहा है उसके साथ जाती हो रही है, गलत हो रहा है? हाँ सर, अगर वो जैसे फर्स्ट आई अपने वेट में तो उसको जाना चाहिए। जाना चाहिए जी। अच्छा, अगर आपके कोच की मैं बात करूँ, क्या नाम है आपके कोच का? मनदीप कोच है हमारे। अच्छा, आपकी अगर यहाँ की मैं शायद 2 लड़की यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, हमारे सेंटर से मैं और एक मानसी है 57 kg में, हम दोनों का हुआ है। अच्छा, तो भाई फिलहाल हमारे साथ पूजा के अलाउत मौजूद थी, इसके कोच से भी बातचीत करेंगे और सारी की सारी जानकारी आपने देंगे। तो पूजा के अलाउत के आपने बात सुनी, अभी जो कोच है इस सेंटर के वो हमारे साथ मौजूद हैं और सारी की सारी जानकारी लेंगे। 2 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होया, 2 लड़कियों का सिलेक्शन होया, एक पूजा के अलाउत का और एक मानसी अलाउत का। तो जो उनके कोच हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी सर। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके सेंटर से 2 बच्चे एशियन गेम में जाएंगे अभी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सेंटर में 6 लड़कियों में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे को उम्मीद तो थी 2 लड़कियाँ और थी हमारी जो अच्छी थी, एक सेमीफाइनल में लूज़ करके एक फाइनल कुश्ती में लूज़ करनी, तो हमारे यहाँ से 6 में से 4 लड़कियाँ होनी थी। अभी भी 2 लड़कियों का है, तो ये भी अच्छी अचीवमेंट है सेंटर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे चाइना में जो 4 अक्टूबर को एशियन गेम्स होने वाले हैं देश को गोल्ड मेडल देंगे। अच्छा, क्या लगता है कितनी प्रैक्टिस दिन में करवानी पड़ती है बच्चों की? इस बच्चे लगभग जो इस लेवल पर जो बच्चा अपना परफॉर्म करता है उसको लगभग 3 से सुबह और 3 घंटे शाम को 6 घंटे तो कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर अपना जैसे बच्चों को इंजरी वगैरह होती है वो अपना रिहैब वगैरह या जिम वगैरह जो जिसमें वो, उसके अलावा जो वो रखी 3 घंटे तो आप सुबह शाम ग्राउंड के मान के चलो। बिल्कुल, अभी जैसे पूजा से हमने बातचीत करी थी, उसने बताया था लगभग 1 लाख रुपए का 1 महीने के अंदर खर्चा आ जाता है खाने पीने का, डाइट का। तो इसमें कुछ सरकार भी देती है, अपने घर से लगाना पड़ता है? नहीं, इसमें तो अभी फ़िलहाल तो सरकार अभी बच्चे अपना खुद का ही कर रहे हैं, लेकिन मानसी एकेडमी में है क्योंकि जो एकेडमी है उसमें अंडर 30 तक है बच्चे, उसमें अंडर 23 तक अंडर 23 तक के बच्चे जिनकी एज है वो एकेडमी है यहाँ पे, स्पोर्ट्स एकेडमी मानसी का यहाँ पे एकेडमी में है। जो स्पोर्ट्स हरियाणा सरकार की जो स्पोर्ट्स एकेडमी रेजिडेंशियल एकेडमी रेसलिंग की छोटूराम स्टेडियम में चल रही है, उसमें सिलेक्शन है। तो बिल्कुल, तो और भी कोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। हाँ जी, कोच साहब ये बताओ, जो एक अंतिम पंगाल है खिलाड़ी, उसके साथ क्या लग रहा है, जाती हो रही है या ठीक हो रहा है जो बिना ट्रायल के कुछ बड़े खिलाड़ी डायरेक्ट एशियन गेम में जाओगे? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। उन बड़े खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो उन्हें अपने मुंह से पहले बोल देना चाहिए था कि हम ट्रायल देंगे। साक्षी मलिक ने ओपन आगे बोल दिया कि हम बगैर ट्रायल के ना कभी गई और ना जाऊंगी अभी मैं। तो सभी लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की है। रवि दहिया थे, पिछले ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इससे ऊपर मेडल किसी का नहीं है, ये इनसे पहले सुशील पहलवान जी का आया था। वो भी इंजरी में होती है उन्होंने अपनी ट्रायल दी है और ट्रायल दे के हारे हैं, लेकिन पूरा देश ने उसकी प्रशंसा की है। तो ये बिल्कुल गलत है कि डायरेक्ट उसमें जाना। इनकल कुछ एक कमेटी की स्टेटमेंट आई है कि अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में हार गए सपोज, तो ये नहीं जाएंगे, जो जीतेगा वही जाएगा। कल ये स्टेटमेंट आई है, तो डायरेक्ट जाने वाला तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ और ये बिल्कुल गलत है जी। अच्छा, जिस टाइम दिल्ली के अंदर पहलवान आंदोलन पे बैठे थे, उस टाइम आप लोग उनके साथ थे या तभी भी साथ नहीं थे? नहीं जी, उस टाइम पूरा देश उनके साथ था, आप भी वहीं थे। आप देखते थे कि जितनी पहलवान कम्युनिटी थी, अपनी खाप पंचायतें थी, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने जितने किसान नेता थे, पूरा देश ही उनके साथ थे, कि राजनीति से लेके ने और पहलवान तो सभी उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने अब किया क्या, सभी को बुराई किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो उन्होंने मीटिंग किया था अमित शाह के साथ, किसी पंचायत से या किसी पहलवानों से किसी से नहीं पूछा, वो चुपचाप जाके अपनी मीटिंग में शामिल हो गए। क्या बातें हुई हैं या तो गृह मंत्री को पता है या इनको पता है, तो ये टोटली गलती क्या था। लग रहा है जो आंदोलन इसी मंशा के साथ हो रहा था, मतलब इनको छूट मिल जाए, और ये बहुत सारे लोग हैं जो अभी हरियाणा के जो खाप पंचायतें भी उनके खिलाफ हो रही हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो उनकी अमित शाह की बातों में आ गए और इनका मकसद यही था हमारी ट्रायल ना हो, हम डायरेक्ट एंट्री करें ब्रजभूषण से, इसलिए नाराज थे ये लोग। देखो, पहले जिस टाइम ये जनवरी में बैठे थे तो इनका कुछ केस ही अलग था, और उस केस की सहानुभूति लेके कि बच्चियों के साथ गलत हुआ तो पूरा देश इनके साथ रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी लास्ट में जो इनका खत्म किया इन्होंने, जिस पॉइंट पे आगे ने, वो आप लोग भी जान सकते हो कि वो किस लिए बैठे थे। अभी क्लियर हो चुका है। ये बोले कि हम
जूनियर के बेनिफिट के लिए बैठे हैं। उनको जो भी होगा उनके लिए बैठे। हमारा तो टाइम हो चुका है, हमारी तो कुश्ती अब खत्म होने वाली है ना, खुद बोला है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी इनकी। लेकिन उन जूनियर के साथ ये भी गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल।